अच्छा, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पहले जो है ना इस चैप्टर के अंदर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़नी है, गैर जिनसी जो तौलीद है ये एनिमल्स के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर। तो पहला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कह लें, या फिर आप कह लें कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट या बैक्टीरिया वगैरह भी, मोनेरा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी इसमें कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता, मेल और फीमेल तो कंसेप्ट ही कोई नहीं है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑल प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं देयर पेरेंट्स। फर्स्ट वन बाइनरी फिशन। देखें, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिशन। एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन में क्या चीज है कि ये दो चीजें आपस में फ्यूज करके एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, ये एक सिंगल, फॉर एग्जांपल ये फ्यूजन है, दो जो है यहाँ पे बॉक्स में बनाए, ये आपस में फ्यूज करके एक बड़ा बॉक्स इन्होंने बना दिया। ठीक है, जिस तरह हमने स्पर्म और एग की बात की, वो फ्यूज करके एक जाइगोट बना देते हैं। एक होता है फिशन। फिशन का मतलब है ब्रेक होना, और बाइनरी का मतलब है टू। ये एक हमारे पास बैक्टीरिया है, ये बेसिकली क्या करता है कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल पहले डुप्लीकेट करता है। ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है इसका, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा। डुप्लीकेशन के बाद ये इसकी जो सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगी यूं करके, ये भी इसकी डायग्राम भी देखते हैं, ये इन्वेजिनेट होगी यूं करके, और एक ऑर्गेनिज्म से कितने बन गए, दो बन गए। ये बाइनरी फिशन में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे, सिंगल ऑर्गेनिज्म से कितने बनेंगे दो ऑर्गेनिज्म बन गए। बाइनरी फिशन मीन डिवीजन इनटू टू। इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि प्रोक्रियाट बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है, और मैनी यूनिसेलुलर यूक्रियाट, यानी जिनके अंदर न्यूक्लियस है। बैक्टीरिया के अंदर आपको पता है प्रोक्रियाट है, इसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता। या प्रोटोजोन, जो फिगर 14.1 में भी हम देखेंगे, एंड सम इनवर्टिब्रेट के अंदर बाइनरी फिशन होता है। ड्यूरिंग बाइनरी फिशन होता क्या है, जिस तरह बैक्टीरिया, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई, बैक्टीरिया अपने डीएनए को डुप्लीकेट करेगा, ये इसका एक सिंगल डीएनए था, इसको इसने डुप्लीकेट कर लिया, डबल कर लिया, एंड टू कॉपीज ऑफ डीएनए फॉर्म, दो कॉपीज बन गई। ये पहले अपने डीएनए को यहाँ पे इसने क्या कर लिया, डबल कर लिया, दो कॉपीज, और डीएनए आहिस्ता आहिस्ता एक डीएनए एक पोल पे जाना शुरू कर देगा, दूसरा डीएनए दूसरे पोल पे। टू कॉपीज मूव टूवर्ड द ऑपोजिट पोल, यानी दोनों कॉपीज जो है, एक कॉपी एक पोल पे मूव करेगी, एक पोल की तरफ, दूसरी कॉपी दूसरे पोल की तरफ। और फिर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या करेगी, इन्वेजिनेट होगी, और साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, दो में डिवाइड हो जाएगा। और न्यू सेल जो है ना, वो जो इज सेल वॉल इज डिपॉजिटेड बिटवीन द टू क्रॉस मेम्ब्रेन, यानी जो है इसके ऊपर भी फिर बाहर की साइड, यानी ये जो इन्वेजिनेट होगा, अब एक सेल ये हो गया, ठीक है, और एक सेल ये हो गया। तो यहाँ पे तो आपको पता है सेल वाल भी पहले से मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन भी पहले से मौजूद है, लेकिन ये जो नई बनी है, तो यहाँ पे बाहर की साइड पे सेल वाल दोबारा से क्या हो जाएगी, रीजनरेट हो जाएगी। इस सेल के बाहर भी सेल वाल पहले से मौजूद थी, सेल मेम्ब्रेन अंदर है, और यहाँ पे भी सेल वाल इस हिस्से में है, लेकिन ये जो बीच में से इन्वेजिनेट हुआ है, यहाँ पे भी वो कह रहा है कि सेल वाल क्या हो जाएगी, जनरेट। ये लिखा हुआ है न्यू सेल वाल इज डिपॉजिटेड बिटवीन दी क्रॉस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन क्रॉस हुई है बीच में से, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर बैक्टीरिया विच ग्रो इन साइज एंड अगेन डिवाइड। देखिए जी, बैक्टीरिया जो है, एक बैक्टीरिया हम बात करें वो तकरीबन 20 मिनट में डिवाइड कर लेता है, 20 मिनट में। तो ये एक बैक्टीरिया बच्चे जब अपने साइज मैक्सिमम साइज पे पहुंच गया, ठीक है, दोबारा जो है ये बड़ा हुआ थोड़ा सा, ये यहाँ पे साइज को अपने इंक्रीज करेगा मजीद, ताकि इसने डिवाइड सिंपल डिवीजन की। अब ये दोबारा फिर ये जो नए बैक्टीरिया हैं, ये दोबारा फिर 20 मिनट के बाद अपने साइज अटेन करेंगे, रिप्रोडक्टिव एज पे पहुंचेंगे, और आगे मजीद डिवीजन करते जाएंगे। ये प्रोसेस जो है ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसकी अगर नीचे हम डायग्राम दोबारा भी देख लेते हैं, यहाँ पे एन इंडिविजुअल कैन लिव विदाउट रिप्रोडक्शन बट अ स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव विदाउट रिप्रोडक्शन। इसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल अगर रिप्रोडक्शन करे या ना करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्पीशीज है उसको फर्क पड़ेगा। अगर स्पीशीज के अंदर रिप्रोडक्शन खत्म कर दी जाए तो आगे उसकी कंटिन्यूटी नहीं हो सकती। ये आपको ना दोनों डायग्राम में समझा देता हूँ दोबारा से। ये बैक्टीरियम, पेरेंट बैक्टीरियम है, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हुआ, ये अपोजिट पोल पे मूव किया, और सेल दो में डिवाइड हो गया। ये अमीबा है या अमोएबा, ठीक है, अमीबा। ये जो अमोएबा है, इसके सेंटर के अंदर हम बात कर रहे हैं कि दो जो है ना, ये न्यूक्लियस पहले दो में डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद ये एक न्यूक्लियस एक पोल पे चला गया, दूसरा न्यूक्लियस दूसरे पोल पे, और डाटर न्यूक्लियाई मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, और साइटोप्लाज्म डिवाइड होके दो में डिवाइड हो गया। ये सारा क्या चीज है, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में एक ऑर्गेनिज्म से दो में ये डिवाइड होगा। अच्छा, इसके बाद एक और आपको दिखाएगा यहाँ पे डायग्राम जी, ये बाइनरी फिशन ही चल रहा है सारा। During binary fission, unicellular eukaryote nucleus of a parent organism divide into two. अमीबा की बात की हमने, बाय माइटोसिस। माइटोसिस से जो है ना, आपको यहाँ पे मैं इसको समझाता हूँ।
कि ये एक सेल है, ठीक है, तो अभी तो बैक्टीरिया बना दिया, लेकिन चलें ये बैक्टीरिया नहीं है, आप इसको दूसरा समझ लें। इसका जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस आपको पता है कि कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है, एक तो साइटोकाइनेसिस और एक था कैरियोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। तो ड्यूरिंग बाइनरी फिशन इन ए यूनिसेलुलर यूकैरियोट, द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू। जो न्यूक्लियस है ये दो में डिवाइड हो जाएंगे। इट इज फॉलोड बाय अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर जब न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाएंगे तो फिर साइटोप्लाज्म भी बीच में से क्या हो जाएगा, दो में डिवाइड हो जाएगा। सो द डॉटर सेल एज ऑलमोस्ट इक्वल size and are formed equal size are formed, daughter cell grow in size and then divide again। अच्छा, इसके बाद आपको ना एक और चीज ये बता रहा है प्लानेरिया की। प्लानेरिया के अंदर भी बाइनरी फिशन होता है। प्लानेरिया के अंदर भी क्या होता है, ये आपको सम इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके अंदर बैकबोन ना हो, यानी जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम ना हो। सम इनवर्टिब्रेट आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिशन ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्शन। सिंपल क्या है कि ये आपको ना एक ऑर्गेनिज्म जो है जब अपनी रिप्रोडक्टिव एज पे पहुंचता है तो इसके अंदर जो है ना इसकी बॉडी, हम बात कर रहे हैं कि टू में डिवाइड हो जाएगी। यानी यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये इन्वेजिनेशन हुई, ठीक है, और दोनों जो पार्ट है, दोनों जो फ्रेगमेंट्स स्ट्रक्चर है, उनसे एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इनका जेनेटिक मटेरियल पहले एक्सचेंज हो चुका होता है, यानी जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, वो इन दोनों पार्ट्स में चले जाता है और फिर इस ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इससे भी ये मजीद अपना पोर्शन वो डेवलप कर लेगा, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इससे भी अपना ये मजीद पोर्शन डेवलप कर लेगा, और ये एक ऑर्गेनिज्म से दो बन रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन। तो सम इनवर्टिब्रेट आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू अ बाइनरी फिशन। ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्शन बॉडी इज कट इनटू टू हाफ्स, और जो मिसिंग पार्ट है वो दोबारा रीजनरेट होगा। और दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लानेरिया के अंदर। और इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा जो है ना एक फाइलम जिसमें आ जाता है वो स्टार फिश वगैरह, ठीक है, सी अर्चन, केक अर्चन। स्टार फिश का भी आपको पता है कि एक पार्ट कट हो जाए सेंटर से, ठीक है, तो वो अपने आर्म को दोबारा जो है ना इसी प्रोसेस के थ्रू एसेक्सुअली रीजनरेट कर लेते हैं, एसेक्सुअली। तो ये था हमारा टॉपिक, कौन सा था, बाइनरी फिशन।